वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट को आप किस तरीके से मास्टर कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कहें कि जावास्क्रिप्ट को आप एक्चुअल में मास्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का भी जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो का जो मेन एम रहेगा वो आपको समझाना रहेगा कि किस तरीके से बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो तो किस प्रकार से अपना जो माइंड है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद अपन जब इंटरमीडिएट से एडवांस के लिए जाते हैं तो किस प्रकार के एक्शन अपन को लेना पड़ते हैं जिसकी मदद से अपने को ऐसा फील होने लगता है या फिर अपन बन जाते हैं एडवांस लेवल के जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बिगिनर लेवल की, तो जब अपन बिगिनर होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, इनफैक्ट अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पेसिफिक तरीके से पकड़ूं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कोई बिगिनर होता है तो सबसे पहले उसका जो मेन एम रहता है वो है सिंटैक्स को समझना। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स समझना एक बहुत बड़ी कला है। वो एक चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब सी लैंग्वेज की थी ना, तो वहाँ पे आप जो तरीका होता है जब सी लैंग्वेज को पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस होती है और वहाँ पे हर एक चीज़ डिफाइन रहती है, तो वहाँ पे समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अगर जब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना ट्रांजिशन किया, मैंने सी लैंग्वेज के जस्ट बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ा, तो जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने चीज़ें देखा कि वहाँ पर जो सिंटैक्स है उसका जो पढ़ने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और सबसे बड़ी जो मैंने गलती की थी या फिर जो मोस्टली बिगनर करते हैं कि HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, उसके साथ ही जावास्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि HTML CSS के साथ आप जावास्क्रिप्ट को यूज करना शुरू कर देते हो। तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो इस प्रकार का अपना माइंडसेट बन जाता है कि केवल इसको HTML और CSS के साथ ही मुझे यूज करना है, तो ये माइंडसेट क्या करता है, अपने को रोक देता है। अपन जो जो डीपली अपन सिंटैक्स को समझ सकते थे उसको समझने की जगह अब, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अलग से प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसका जो बेसिक जो एसिंक्रोनस नेचर है उसको नहीं समझा है, जो सेट टाइम आउट फंक्शन है उसको नहीं समझा, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, कॉल बैक फंक्शन है उसको डिटेल में नहीं, उनके प्रोग्राम आपने लिखे नहीं हैं खुद से, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए हैं, एक भी आपने जो थोड़ा DSA वाला टच जो होता है वो आपने अगर जावास्क्रिप्ट को बिगनर लेवल पे नहीं दिया है तो मोस्टली चांस ये है कि आप उसका जो सिंटैक्स है उसके साथ प्रॉपर तरीके से फेमिलियर नहीं हो सकते हो। तो जो बिगनर को ये वाली प्रॉब्लम आती है, अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का काफ़ी सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आपने वेरिएबल, लेट, कॉन्स्ट इनके बारे में समझा, फिर इसके बाद आपने कुछ बेसिक प्रोग्राम उसके बनाने हैं। किसी भी चीज़ को आप जब समझते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसके कुछ बेसिक प्रोग्राम आप बना लोगे तो डेफिनेटली आपके जो उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। फॉर लूप के साथ बनाओ, फिर वही सेम प्रोग्राम आप फॉर ईच के साथ बनाओ, फिर फॉर ऑफ के साथ बनाओ, फॉर इन लूप का मतलब समझो, इनके बीच में छोटा छोटा जो डिफरेंस है उसको समझ लो, और इसके बाद जो मैप, रिड्यूस, फिल्टर है इनको समझ लो। इसके बाद आपको थोड़ा जो इसका जो सिंटैक्स का जो ओवरव्यू है ना जावास्क्रिप्ट का, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। एक बार आपने इतना कर लिया तो आप समझ लो कि जो आपका बेसिक यानी कि जो बिगनर लेवल था उससे आप क्रॉस कर चुके हो और आप अपने आप को एक बिगनर लेवल जावास्क्रिप्ट डेवलपर बोल सकते हो कि मैंने जो बिगनर लेवल है वो क्रॉस कर लिया, मुझे जावास्क्रिप्ट समझ में आती है कि हाँ सामने वाला जो लिख रहा है उसका मुझे मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे आगे कुछ लोग हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। यहाँ पे एडवांस तक वो पहुँचने के पहले ही इंटरमीडिएट पे ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर फ्रंट एंड के अंदर किसी ने काम कर लिया तो वो उसको ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट यहीं तक सीमित है। जैसे नॉर्मली जब टॉगल वाली जो फीचर होता है वो आपने लगा दिया, या नैप बार के अंदर जो आप इधर से उधर देखते हैं तो उस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज़ आपने जब देखी तो आपने कहा ठीक है मैं इसको करना सीख गया, मैं धीरे धीरे और भी कर लूँगा। तो जो इस प्रकार की चीज़ें जब एक दो करने लगते हैं लोग तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जावास्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से आती है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप बिगनर लेवल तक रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे आगे आपको क्या करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के फुल स्टैक के कुछ आपको प्रोजेक्ट बना लेने चाहिए। जब आप जावास्क्रिप्ट के फुल स्टैक के कुछ प्रोजेक्ट आप बना लोगे और वहाँ पे आप जब कोड फ्लो को समझोगे, API को जब आप इंटीग्रेट करोगे, API को इधर से कॉल करोगे, उधर डेटा जाएगा, उधर डेटा किस तरीके से प्रोसेस होकर डेटा बेस के अंदर जाएगा, ये पूरा फ्लो जब आप डेटा बेस के साथ मैनेज करोगे और जावास्क्रिप्ट की मदद से करोगे तो तब आपको जावास्क्रिप्ट की एक अलग जो फीचर है, अलग अलग जो तरीके होते हैं उनको आपको समझने में मदद मिलेगी कि इनका जो प्रोजेक्ट है, कोई भी आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट अगर लेते हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं कि जिनका होना कंपलसरी होता है।
ठीक है। तो वो चीज़ें जब आप एक मतलब 3 से 4 प्रोजेक्ट जब आप बना लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट हो, इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसके अंदर रहती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें लगानी रहती हैं वो आपको अलग अलग फीचर जैसे जैसे डिमांड में आते हैं उस प्रकार से आपको रिसर्च करनी होती है और उस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देना होता है। तो अगर आप इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट जो लेवल है वो आपने यहाँ से क्रॉस कर दिए, यानी कि आप इंटरमीडिएट लेवल आप प्रॉपर तरीके से क्रॉस कर चुके हो। तो जब आप इस पॉइंट पे अगर आप पहुंच चुके हो कि आपने पहले बेसिक पढ़ा, आपने कुछ प्रोग्राम बनाए, थोड़े बहुत डीएसए के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए एरे वगैरह के साथ, तो उसके बाद आपने खुद प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट के अंदर उनका थोड़ा बहुत मतलब समझने लगे। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो इस समय जब आपको कुछ एडवांस प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए मिल गया या कोई ऐसा फीचर मिला कि जो आपको मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उस समय पे आपको रियल में फील होता है कि हाँ मुझे एक्चुअल में डीएसए इसका थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि वो आपको लगातार मदद करता रहता है कि बैकएंड के अंदर अगर कोई नया फीचर बनाना है या फ्रंट एंड के अंदर कोई एक अलग तरीके से एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल एपीआई के हिसाब से डेटा को टॉगल करना है, डेटा को एक दूसरे को मतलब पैचअप करवाना है, तो उस प्रकार की जब चीज़ें करनी होती हैं तो आपको उस समय पे ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा डीएसए कर लेना चाहिए था, जिससे मेरा जो यहाँ पे जो फीचर मैं डाल रहा हूँ एक एक फीचर मुझे ईजिली डाल सकता था, समझ में आ सकते थे। तो ये तो आपने इंटरमीडिएट वाली जो लेवल है वो ईजिली क्रॉस कर ली। अब बात आती है एडवांस की। जावास्क्रिप्ट के अंदर एडवांस डेवलपर आप उसको बोल सकते हो जो रिसर्च के अंदर जिसको महारती हो। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने फेस किया है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपने एक लिमिट बाद आपने प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप डिपेंड रहते हो किसी, या तो यूट्यूब पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके द्वारा, या फिर आपने किसी लाइव कोर्सेज के द्वारा बना रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में भी हो, तब भी आप मतलब प्रॉपर तरीके से थोड़ा आप डिपेंड रहते हो सीनियर के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो ये जो डिपेंडेंस है ना, ये डिपेंडेंस ख़त्म होती है एडवांस डेवलपर के पॉइंट पे जब आप आ जाते हो, तो ये सारी डिपेंडेंस आपकी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर इस जगह पे आपको रिसर्च किस प्रकार की रिसर्च करनी होती है। जैसे आपने मान के चलिए कोई एपीआई को इंटीग्रेट करना है, रेजोर पे की आपको एक ऐसी एपीआई इंटीग्रेट करना है जो मंथली एक्टिव होती है। तो अगर आप फिर से अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, मतलब आप सोचोगे कोई यूट्यूबर किसी ने बनाया हुआ फीचर तो मैं उससे कॉपी कर लूँगा, या फिर किसी ब्लॉग पे मुझे पढ़ने के लिए मिल जाए, या फिर कोई सीनियर मुझे बता दे, तो ये जो एडवांस डेवलपर बनने की जो प्रोसेस है ना जावास्क्रिप्ट की, ये ना ही किसी को मतलब किसी अच्छी कंपनी में काम करने से आ सकती है, ना ही कोई आपका बहुत अच्छा आप कोर्स खरीद लो उससे भी नहीं आ सकती है। ये एडवांस डेवलपर बनने की जो प्रोसेस है वो केवल तभी डेवलप हो सकती है कि जब आप प्रॉपर तरीके से अपने मन से प्रोग्रामिंग की तरफ आपका कुछ लगाव शुरू हो जाए, या फिर आपका जावास्क्रिप्ट के प्रति कुछ आपका जो लगाव है वो शुरू हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च का लेवल होता है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल पे जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसी एपीआई, जैसे जब मैंने डिस्कॉर्ड की हर एक एपीआई के साथ काम करना था, डिस्कॉर्ड ऑथ अलग होता है, डिस्कॉर्ड बॉट की एपीआई अलग होती हैं, और डिस्कॉर्ड के अंदर छोटे छोटे फीचर की एपीआई अलग होती हैं। तो वहाँ पे जब आप एक एक एपीआई फीचर को मतलब देखते हो, उनको अप्लाई करते हो, और जब एक एक चीज़ आप समझ के करते हो ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड जो ये लोग जो दे रहे हैं, ये लोग जो तरीका बता रहे हैं मुझे लिखने का, वो एक्चुअल में इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप उसके अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हो अप्लाई करने के, कि हाँ मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगा थोड़ा ईजी पड़ेगा, इस तरीके से अप्लाई करूँगा, मतलब अगर अप्लाई नहीं भी हो रहा है तो आप परेशान नहीं होते उस पॉइंट पर। आपको मालूम है कि हाँ ये एरर आ रही है, इस एरर को कहीं ना कहीं फिगर आउट हो जाएगी। तो जब इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आने लगता है कि आप खुद से रिसर्च करने लगते हो, खुद से आप चीज़ों को फिगर आउट करने लगते हो, आप मतलब कोई भी आपने जैसे प्रोजेक्ट देखा, जैसे मान के चलिए आपने कोई प्रोजेक्ट देखा सामने कि हाँ इस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया है, ये सामने ये वेबसाइट मेरे चल रही है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ उसका जो कंपोनेंट आर्किटेक्चर होता है वो आपको थोड़ा दिमाग के अंदर सेट होने लगता है। आपको समझ में आता है ये एपीआई है वो इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे जो कोड का फ्लो है वो इस तरीके से मेंटेन होगा, मैं इसको फ्रंट एंड के अंदर इस तरीके से कॉल करके यहाँ पे इस तरीके से डेटा दिखा सकता हूँ। मैं अगर एपीआई बनाऊँगा तो बैक एंड के अंदर मैं एक कलेक्शन इस तरीके से बनाऊँगा, उसके अंदर इस प्रकार का फंक्शन लगाऊँगा, फिर कलेक्शन को इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो कुछ इस प्रकार का जो ओवरव्यू है ना आपके दिमाग के अंदर सेट होने लगता है। जब आप किसी भी एक वेबसाइट
वेबसाइट को देखते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होने लगे तब आप अपने आप को ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छे लेवल पे अपने जावास्क्रिप्ट को पहुंचा रहा हूं और अच्छे तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट को कवर अप करता जा रहा हूं। अब आखिरी पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एडवांस डेवलपर बनने के चक्कर में लोग 1 से 2 साल जावास्क्रिप्ट को फिर एवं ही दे देते हैं, मतलब कोई मतलब भी नहीं निकलता और बस 2 साल निकल भी जाते हैं। तो वो चीज़ जो है ना कि आप एडवांस डेवलपर बनने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो कि खुद से सोच रहे हो कि अरे मैं तो ये पढ़ लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, वो नहीं होता है। जब आपको प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट आती है उस समय आपको जो चीज़ चाहिए होती है उस चीज़ को जब आप राइट डाउन करके कि हाँ मुझे, जब आपको पहले तो आपको डिसीजन लेना तो होता है कि हाँ मुझे केवल इतनी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए बस, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब आप एफर्ट लगाते हो ना तो वो ईजिली आपको मिल जाती है। और जब आप रैंडमली उसको ढूंढने की कोशिश करते हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं रेज्यूमे का ये ऐसा तरीका भी आजमा लूँ, 7 दिन वाला भी लगा दूँ, मंथली वाला भी लगा दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, तो तब आप एडवांस डेवलपर बन भी नहीं पाओगे और बेफजूल की कोशिश आप करते रहते हो। मोस्टली बहुत लोग करते रहते हैं और सिर्फ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट को एक मतलब कुछ प्रोजेक्ट बना लिए हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। उस समय आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना शुरू कर जाओ, क्योंकि वही एक सिंपल तरीका है कि जिस वजह से आप मतलब जो रिसर्च है वो आपको करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करने का मौका मिलता है अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको अभी भी जावास्क्रिप्ट को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे बोल सकते हो और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।